सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में उतारना हम सबका परम कर्तव्य है, परम स्वधर्म है, स्वकर्म है। इस स्वकर्म में, स्वधर्म में हम कभी प्रमाद न करें। ऐसी विचारधारा, ऐसी जब हमारी मानसिक स्थिति होती है तो हम जान के आधान से अपने जीवन को सफल करते हैं तथा विकट से विकट संकट उपस्थित होने पर भी उनको हम मात दे देते हैं, हमारे जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अतः यह ज्ञान सबसे महान है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कतिपय सूक्तों का हमने स्वाध्याय कर लिया है। आज 40वें अध्याय के चौथे मंत्र और 5वें मंत्र पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आचार्य का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए। आचार्य जो अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से शिष्यों के अंदर, शिष्याओं के अंदर वही सामर्थ्य प्रदान करता है, वही सामर्थ्य उनको दे देता है जिसकी सभी कामना करते हैं, जिसकी सभी भावना करते हैं। तो चौथे मंत्र में कहा, ओम यो वाघते ददाति सुनरम वसु सा धत्ते अक्षिति श्रवः तस्माणां सुवीरामा यजामहे सुप्रतुर्तिमनेहसम। दान के सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है? तो कहा कि यह जो वाघते, जो ज्ञान की वाणियों का वहन करने वाले ब्रह्मणस्पति, जो उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ्य को अपने आत्म कल्याण और जगत के कल्याण के लिए ज्ञान की उच्च अवस्था में जो जीता है, जो ब्रह्म काम होकर के जीवन को जीता है, तो ऐसा ब्रह्मणस्पति आचार्य के लिए सुनरम शोभना नरः यस्मात्, जिसके द्वारा मनुष्य को उत्तम बनाया जाता है, उस वसु, उस धन को ददाती देता है। वह मनुष्य अक्षिति न क्षीण होने वाले श्रवः धन तथा अन्न को धत्ते धारण करता है। ज्ञानी आचार्यों को दिया गया धन मनुष्य के जीवनों को उत्तम बनाने में विनियुक्त होता है एवं यह दान सर्वोत्तम दान है। इस दान के देने वाले का धन कभी क्षीण नहीं होता, अपितु बढ़ता रहता है। इसकी प्रशंसा होती है और कभी भी किसी भी अन्न धन धान्य की कमी नहीं होती है। तस्मात्, इस प्रकार से, तस्मा इस पुरुष के लिए इणाम, उस ज्ञान की वाणी को आयजामहे, सब प्रकार से संगत करते हैं। जो वाणी सुवीराम, पुरुष को उत्तम वीर बनाने वाली है। धैर्य से और अपने पराक्रम से व्यक्ति महान जीवन जीता है। धैर्य से और पराक्रम से बड़े बड़े युद्ध जीत लिए जाते हैं सैनिकों के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा। अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक जो डटा रहता है, कभी पीछे नहीं हटता है, वही अपने जीवन में
विजय को प्राप्त करता है, विजय का वर्ण करता है। पराजय उससे बिल्कुल कांपती है, अर्थात अपने बाहुबल से, अपने आत्मबल से उस विकट संकट को भी नष्ट करने में सक्षम होता है जो सुवीर होता है। सुप्रतुर्तिम शोभना प्रतुर्ति ही शत्रुणाम हिंसनम यस्याहा, उत्तमता से शत्रुओं का हिंसन करने वाली है। तथा अनेहसम न हन्यते अहिंसस्य, अर्थात सदा स्वाध्याय के द्वारा रक्षा की योग्य है। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि जान देकर मनुष्य का निर्माण करने वाले आचार्य के लिए दान देना हमारा अक्षय धन का कारण बनता है। जिससे हमको ज्ञान मिलता है, जिससे हमारा जीवन धन्य बनता है, ऐसे आचार्य को हम दान देने में कभी कंजूसी ना करें। दान केवल धन का नहीं होता है, दान श्रद्धा का होता है, विश्वास का होता है, दान समर्पण का होता है, दान उस व्यक्तित्व का महान गुण होता है जिससे वह कृपणता को जीत लेता है, जिससे वह हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेता है। दान की बड़ी महिमा वेदों में गाई है, लेकिन आचार्य को, जो माता पिता गुरु आचार्य हमारे होते हैं, उनके लिए हम कभी भी धन का या अपनी सेवा का या किसी भी प्रकार का जो दान हम देते हैं उसमें कभी भी न्यूनता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि माता पिता गुरु आचार्य हमारे सच्चे देवता हैं, सच्चे वो आचार्य हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये सब देवता हैं, ये हमको देने वाले हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हमको नए नए अनुभव देते हैं और उससे हम ठोकर खाने से बच जाते हैं। माता निर्माता भवती, माँ को कहा कि माता तो निर्माण करने वाली है और माँ सबसे पहला गुरु होती है, सबसे पहली आचार्य होती है। तो ऐसा व्यक्तित्व उनके अंदर विकसित हो, आचार्यत्व भी आए, आचरण भी आए और वह आचरण, वह व्यक्तित्व अपने शिष्यों को, अपनी संतानों को सामर्थ्यशील बनाने में पूरा सामर्थ्य अपना लगाते हैं। और जिन्होंने अपना पूरा सामर्थ्य हमारी सेवा में लगाया है, उनकी सेवा में हमको कभी भी न्यूनता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी उस विधाता से मिला होता है वह दान के रूप में भक्ति भाव से, श्रद्धा से उनको समर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति सदा आगे बढ़ता रहता है, उसका उत्थान होता रहता है, धन धान्य की कभी उसके पास कमी नहीं होती है। और बहुत ही सुंदर बात कही है, आचार्य का कर्तव्य क्या है, यह हम सब के लिए आवश्यक है समझना। तो इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूँ, फिर आपके बीच में इसकी चर्चा करूँगा। ओम प्रानूनम प्रानूनम ब्रह्मणस्पतिर ब्रह्मणस्पतिर मंत्र। ब्रह्मणस्पतिर मंत्रम
वदत्युक्थम। वदत्युक्थम यस्मिन्निन्द्रो यस्मिन् इंद्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा। ओकांसी चक्रिरे। ओकांसी चक्रिरे। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम प्रणूनम ब्रह्मणस्पतिर्मंत्रम वदत्युक्थम यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसी चक्रिरे। ओम प्रणूनम ब्रह्मणस्पतिर्मंत्रम वदत्युक्थम यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसी चक्रिरे। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है। हाँ, वो यस्मिन ऐसे बोल, यस्मिन्निन्द्रो वैसे होगा। भावार्थ इस प्रकार से है कि निश्चय से, जो नूनम शब्द प्रयोग करते हैं, निश्चय ही, कोई उस पर शंका नहीं है। हमको ब्रह्मणस्पति, निश्चय से ज्ञान का जो पति है, जिसको ब्रह्मणस्पति कहते हैं, ज्ञान का जो स्वामी है, उक्थ्यम, ऐसा जो आचार्य है, उक्थ्यम स्तुति के योग्य है, प्रशंसनीय है, पूज्य है, स्तुत्य है वह। मंत्रम, वेद प्रतिपादित ज्ञान की वाणी रूप मंत्र को प्रवदति, प्रकर्षेण जो बोलता है, वदति प्रकर्षेण व्यक्त करके कहता है, अर्थात उसकी व्याख्या करता है। यह मंत्र वाणी का है। यस्मिन, जिसमें इंद्र, यदि परम ऐश्वर्य, जो सबसे परम ऐश्वर्यशाली है, वरुणा, जो वरुण है, मित्र है, अर्यमा, अर्यमा आदि देवा, सब देव ओकांसी घरों को चक्रिरे बनाते हैं। अर्थात इन मंत्रात्मक वाणियों में सभी देवों का तथा देवों के अधिष्ठाता, जो सबसे बड़ा अधिष्ठाता, देवों का देव जो है, जो महादेव है,
जो सब प्रकार से इस संसार का, इस मानव शरीर का या अन्य जीव जंतुओं का जो भरण पोषण करता है, इसका जो अधिष्ठाता है महादेव, प्रकृति के 33 देव है और इस सब का जो है अधिष्ठाता 34वां महादेव है। वेद में इन सब का व्याख्यान है। इससे इन देवताओं का स्वरूप जान करके हम इनसे पूरा लाभ उठा सकते हैं या उठा पाते हैं। आचार्य का यही कर्तव्य है कि वह इन मंत्रों द्वारा विद्यार्थियों को सब प्राकृतिक शक्तियों व प्रभु का ज्ञान देने का पूर्ण प्रयत्न करे। जैसे मैंने पहले मंत्र में भी निवेदन किया है कि यह आचार्य का कर्तव्य है कि बिना प्रमाद के, बिना किसी उलझन के, बिना किसी आलस्य के अपने कर्तव्य पर निरत रहे, अपने कर्तव्य पर अटल रहे और जो परमात्मा का ज्ञान उसके अंदर उतरता है, जो उसका जीवन का अनुभव है और वेदों का जो उपदेश आदेश निर्देश है, वैसा वो अपने शिष्यों को भी उपदेश किया करें। वेद मंत्रों में सभी देवों का वर्णन है। इससे जो है इनसे आचार्य विद्यार्थी के लिए सब आवश्यक ज्ञान देने का प्रयत्न करता है। जो भी वेद मंत्र हम पढ़ते हैं अलग अलग समय में, अलग अलग संदर्भों में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे कोई आचार्य अपने शिष्यों को प्रयत्न पूर्वक ना पढ़ाएं तो उसके शिष्य कभी भी उन्नति नहीं कर पाते। वही आचार्य जब पूरा पुरुषार्थ करके पढ़ाते हैं, हाँ ये बात सत्य है कि सारे विद्यार्थी, सारे जो है शिष्य एक जैसे नहीं होते हैं, कोई विशेष होता है और वह जैसा आचार्य कहता है, जैसा उपदेश करता है, उसको वैसे वैसे वो शिरोधार्य करते हैं, अर्थात उसको अपने सर माथे लेते हैं कि नहीं, गुरु का प्रियाचरण हमको करना है, इससे भिन्न कोई आचरण नहीं करना है। आचार्य का सामर्थ्य जितना बढ़ा होगा उससे कई गुना सामर्थ्य शिष्यों का बढ़ जाता है। आशा यह है कि जब हमारे अंदर आचार्यत्व आता है तो हम अपने सभी भावों को शिष्य के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे उसका कल्याण हो। अच्छे और सच्चे गुरु की यही पहचान होती है। कोई भी माता पिता, कोई भी आचार्य अपने संतानों से, अपने शिष्यों से हारना सबसे बड़ा सुख समझते हैं कि उनकी संतान उससे कई गुना बुद्धिमान हो जाए, उनकी संतानें उससे कई गुना यश और कीर्ति को प्राप्त कर लें, कई गुना वो जीवन को जीने वाले हों, शतायु हों, उससे भी ज़्यादा जीने वाले हों। ऐसे ही आचार्य का भी यही भाव होता है कि उनके शिष्य सर्वदा आगे ही आगे रहें, कभी पीछे न रहें। लेकिन वह तब संभव होगा जब वेद के ज्ञान को स्वयं पढ़े और अपने आचरण में उतारे तथा अपने शिष्यों को भी वैसा ही उपदेश करे। जैसे माता को मैंने कहा कि शास्त्र में बहुत चर्चा इसकी है कि माता प्रथम गुरु होती है, तो माता प्रथम गुरु है और माँ यदि आलस्य प्रमाद कर जाए बच्चे की जो है सेवा शुश्रूषा में, उसको संस्कार देने में, तो वो कमी पूरे जीवन कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। जितना जागरूक माँ होगी बचपन में बच्चे के लिए, संतान के लिए, अलग अलग ढंग से अलग अलग ज्ञान का आधान उस बच्चे में कराती है, तो वो पूरे जीवन की शिक्षा एक और जितना माँ से शिक्षा मिली वो एक और होती है। उसके संस्कार गहरे पड़ते हैं और वह खेल खेल में बच्चे को इतना सामर्थ्यवान बना देती, इतना शीलवान बना देती है कि उसको अन्य ज़्यादा पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन बाहर के ज्ञान की उसको विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ये गुरु का भी कर्तव्य है कि जैसा उसका सामर्थ्य है वैसे उस सामर्थ्य से अपने शिष्यों को सतत सर्वदा आगे बढ़ाने का प्रयास करे। ऐसा प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसका भी कल्याण होगा और उसके शिष्य का भी कल्याण होगा।
ऐसा गुरु जो खुद अंधा है और वो दूसरे चेले को मार्ग दिखाए, तो वो भी बात ठीक नहीं है। गुरु तो वही है जो स्वयं प्रकाश में रहे और दूसरों को भी जो अंधकार में है उनको भी प्रकाश की ओर ले जाए। इसलिए अब एक से एक लोग गुरु बन रहे हैं, तो बड़े गुरु हो ऐसे बोलते, तो वो गुरु वो वाला गुरु नहीं है। गुरु वो है जो प्रकाश की ओर हमको ले जाता है। और परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु है, सबको प्रकाशित करता है, सबके अंतःकरण में प्रकाश देता है। इस प्रकार से यदि हम विचार करेंगे, इस प्रकार से यदि अपने जीवन को जिएंगे, वैसे तो हम अपने जीवन में कभी ना कभी किसी के गुरु बन जाते हैं। किसी ना किसी स्तर से हमारा जो ज्ञान होता है वो दूसरों को लाभ पहुंचाता है। हम इस दुनिया में देखें, सृष्टि में देखें, इस प्रकृति में देखें, तो हम छोटे से कीड़े से भी सीख लेते हैं, वो भी उस समय गुरु। ये वनस्पतियां भी हमारी गुरु हैं। लेकिन जो वेद की ज्ञान की बात आए तो यहाँ पर समर्थ गुरु की हमको सन्निधि, उनका पावन सानिध्य, उनका आशीर्वाद अपेक्षित होता है। इसके बिना जीवन में हमारे गति प्रगति नहीं हो पाती है। जो हम बनना चाहेंगे वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन बनाने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। संतानों की सेवा में, संतानों के संस्कार में हम कितना अपने आप को लगाते हैं। माता पिता यदि समय ना लगाएं, समय शक्ति का जो है संचय करके उसके ऊपर ना खर्च करें, तो संतानें नहीं बन सकती हैं। और वो संतानें सबसे बड़ी सौभाग्यशाली होती हैं। और महर्षि दयानंद कहीं लिखते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। माता पिता और गुरु आचार्य जिसके धार्मिक विद्वान हो, ऐसी सौभाग्यशाली संतानें कोई कोई होती हैं जो स्वयं प्रकाश में रह करके दूसरों को भी प्रकाश देने का कार्य करते हैं। इसलिए यह जो आचार्यत्व है, इस आचार्यत्व से अपने जीवन को हम सदा बढ़ाते रहें। जीवन में आनंद और अलग अलग जो हमारे उद्देश्य हैं, दिव्य उद्देश्य या पावन जो हमारी मनोकामना है, वो पूरी होती रहेगी। बिना इसके कल्याण हो नहीं सकता है। तथा एक और ज्ञान है और एक और ज्ञान और कर्म दोनों है। जब हम समझते हैं गुरुओं से, माता पिता से कोई ज्ञान प्राप्त किए और उसको हमने क्रियान्वयन में उसको नहीं उतारे, अपने स्वभाव में नहीं उतारे, तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। जैसे आहार तो हमने ले लिया, आहार खा लिया, और यदि हाजमा हमारा नहीं ठीक है तो वह हमारा पेट और खराब कर देगी, कितनी भी पौष्टिक चीज हो। जब तक पाचन तंत्र नहीं ठीक होगा तो कितना भी ताकतवर पौष्टिक आहार हो वो शरीर में लगेगा नहीं, बल्कि ऊपर से खाया और नीचे से और कुछ सार लेकर के निकल गया, कमजोरी पैदा करता है शरीर में। ऐसे ही यदि विचारों को हमने नहीं संजोया, जो हमको वरिष्ठ लोगों से मिलते हैं, ज्ञानी लोगों से मिलते हैं, माता पिता गुरु आचार्य से मिलते हैं, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ऐसे विचार को यदि हम ग्रहण नहीं करते हैं तो वो हमारे अंदर विकृति पैदा करेंगे, वो हमारे अंदर अशांति उत्पन्न करेंगे। अतः हम निश्चित रूप से उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कराएं और इस वेद के ज्ञान को अपने जीवन में उठाएं, ऊपर उठें, स्वयं दूसरों को भी उठाएं। यही जीवन का सार है। इससे एक पल का भी हम किसी भी प्रकार से आलस्य प्रमाद ना करें, क्योंकि उत्साह में जो रहेगा उत्साह देगा, जो निरुत्साह रहेगा निरुत्साह में रहेगा। तो जब हमारा गुरु आचार्य उत्साह में रहेगा, नई नई चीज़ों को बताएगा, वेद शास्त्र की चर्चा करेगा, तो हमारे अंदर भी वैसा ही उत्साह, वैसी ही उमंग हमारे अंदर आने लगेगी और हम भी एक न एक दिन गुरु बन जाएंगे। गुरु बनना ही चाहिए, लेकिन ऐसे गुरु बनिए जिससे जीवन का उत्थान हो, जीवन का पतन न हो। ऐसी धारणा, ऐसी
जो है चित्त की हमारी स्थिति होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संदेह या संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति कहा है। माता पिता हमारे गुरु हैं, वो हमको संस्कार देते हैं, फिर हम गुरुओं की सन्निधि में आते हैं। एक तो जन्म होता है माता पिता के संयोग से, रज और वीर से, उनके माँ की कोख में हमारा निर्माण होता है। दूसरा निर्माण आचार्य की कोख में होता है, विद्या की योनि से हमारा जन्म होता है, और वह इसलिए द्विज कहलाता है, उसका द्वितीय जन्म हो जाता है। तो दोनों प्रकार से दोनों हमको, चाहे गुरुकुल हो या पितृकुल हो, हमारा जो है वंश हो, उसमें दोनों में हमको उन्नति करनी चाहिए और उत्साह से अपने जीवन को जीना चाहिए। आज की कक्षा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।